साथियों नमस्कार। जैसा कि हर इंसान सफल होना चाहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है सफल होने के लिए हम बच्चापन से जो है ना जो चीज़ें सीखते आए और जो चीज़ें हमने देखी हैं, हमारा माइंड सेट जो है, हमारा माइंड सेट बच्चापन से एक ही चीज़ के लिए किया गया है कि ढेर सारे लोग जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का माइंड सेट है। बहुत सारे लोग दुकान कर रहे हैं, उनका दुकान देख करके बोलो मेरा पड़ोसी दुकान करता है तो मुझे दुकान करना है, उनका दुकान का माइंड सेट है। बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं तो उनको देख करके बोलो खेती में बहुत पैदा होती है तो खेती को लेकर के माइंड सेट है। तो अलग अलग टाइप के लोगों के माइंड सेट है। और एक्चुअली में क्या ना, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो ये आपके लिए एक अलग क्षेत्र पड़ जाता है। तो यहाँ की नॉलेज आपको है नहीं, ऐसा कुछ करते हुए आपने देखा नहीं, आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति सफल है नहीं अभी आपके में। मगर जिन लोगों के आसपास में जो लोग सफल हैं वो लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। मगर जिन लोगों के आसपास फेलियर ज़्यादा है, जिन लोगों के आसपास कोई आज तक सफल नहीं हुआ है, तो उन लोगों को यकीन नहीं होता कि यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है। लोग बोलते हैं यार हमारे आसपास तो आज तक कोई सफल हुआ ही नहीं है। अरे आपके आसपास कोई सफल नहीं हुआ, यही तो बहुत लकी बात है। आप सफल होके दिखाइए, आपके आसपास सफल होने का एग्जाम्पल आगे के आने वाले लोगों के लिए एग्जाम्पल आप बन के दिखाइए। साथियों, कोई भी व्यक्ति एक काम से जब एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो गारंटी है दूसरा व्यक्ति भी उस काम से कामयाब हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है अपनी मानसिकता को चेंज करना। आपने देखा होगा कोई बीज होता है और बीज को जब हम जमीन में बोते हैं और जमीन में जब हम गाड़ देते हैं तो क्या करता है, वो बीज जब तक जमीन में मिट नहीं जाता है, जब तक उसमें से कोई भी वृक्ष नहीं बनता है। तो किसी भी वृक्ष को बनने के लिए बीज को पहले अंकुरित होना पड़ता है और अंकुरित होने के बाद में उस बीज को जमीन में ही मिट जाना पड़ता है, जब ही वो वृक्ष बनता है। ऐसे ही हमको, जो हम सफल होना चाहते हैं, हमको अपने काम में पहले तो अंकुरित होना पड़ेगा, पहले हमें अपने काम में उगना पड़ेगा। और जब हम अपने काम में उग जाते हैं और अपनी पुरानी जो मानसिकता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक सक्सेसफुली व्यक्ति जो होता है इस तरीके का, हमें भी एक सक्सेसफुल एक वृक्ष के समान बन सकते हैं। और सक्सेसफुल व्यक्ति जो होता है वो एक पावरफुल एक वृक्ष के समान होता है, एक बरगद के वृक्ष के समान होता है। क्योंकि बरगद का वृक्ष जो होता है वो बहुत सारे लोगों को छाया दे सकता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है वो भी बहुत सारे लोगों को सहारा दे सकता है। तो आप बहुत सारे लोगों को सहारा जब ही दे सकते हो जब आप अपने पुराने व्यक्तित्व को मिटा करके एक नया व्यक्तित्व जब आप अपने अंदर डेवलप करते हो, एक नई सोच अपने अंदर डेवलप करते हो, आप अपने अंदर नया डेडिकेशन, समर्पण और अपने बिजनेस प्लान को लेकर के नॉलेज, अपने प्रोडक्ट को लेकर के नॉलेज, अपनी कंपनी को लेकर के नॉलेज जब भरते हो और ये यकीन करते हो कि मैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए आया हूँ, मैं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आया हूँ, और गारंटी से कहता हूँ जब आप कामयाब होने के उद्देश्य से अगर बिजनेस में आए हो तो फिर दुनिया का कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता, फिर आपका घर में मन लग ही नहीं सकता। आपको दुनिया की ताकत आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकती है, कोई दुनिया का ताकत आपको असफल होने से रोक नहीं सकता अगर आप सफल होने के उद्देश्य से अगर डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो। साथियों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ तो गए हो मगर आपका उद्देश्य ही सही नहीं है, आप चाहते नहीं है कि मैं जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊं, तो जितने भी लोग जो है ना धीमी गति में लगे पड़े हैं, जो लोग अपने कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो घरेलू काम होते हैं उनमें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसका मतलब उनका उद्देश्य सही नहीं है। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जब तक इंसान का उद्देश्य सही नहीं हो, जब तक उस इंसान कभी भी उस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ आपका उद्देश्य सही होना चाहिए कामयाब होने के लिए। और अगर आपका उद्देश्य सही है कि मैं सफल होना ही चाहता हूँ, तो आप अपने हेजिटेशन को दूर करिए। आप अपने जो डर लगता है जिन चीज़ों से, आप उन चीज़ों से डर लगता है उन चीज़ों को ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। देखो, डर का एक ही कारण होता है, डर का कारण ये होता है कि डर भगाना चाहते हो तो उस काम को ज़्यादा बार करिए। जिन लोगों से डर लगता है उन लोगों से ज़्यादा बार मिलिए। लोग क्या कहेंगे इस बात से डर लगता है तो आप लोगों से ज़्यादा मिलना चालू कर दीजिए। जो व्यक्ति घर में बैठा ये उम्मीद करता है कि कोई और करेगा मैं कामयाब होऊंगा, ये बहुत गलत फहमी है। साथियों, जब तक लोग एक्टिव होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, तो आपको देख करके आपकी टीम एक्टिव होती है, और जो व्यक्ति जितना एक्टिव होता है उसकी टीम उतना ही एक्टिव होती है।
जो लीडर एक्टिव पाए जाते हैं उनके नीचे वाले लोग भी एक्टिव पाए जाते हैं। जो लीडर ही लूज पाया जाता है उसके नीचे वाले लोग ऑटोमेटिक उसकी लूज को देख करके, उसकी सुस्ती को देख के, उसके वर्क को देख करके नीचे वाला नेट लूज हो जाता है। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं, आप किसी और को मत देखो, आप लोग अपने आप को देखो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, खानदान का इतिहास लिखना चाहते हो, तो खुद की तैयारी करो, खुद को बनाओ महान, खुद को बनाओ पावरफुल, और लग जाओ 2-3 साल दमदारी से, बगैर सोचे, बगैर दिमाग लगाए आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। यही सफलता का सूत्र है। जितने भी लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो लोग आगे निकल गए, और जो लोग बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, घर पे क्या हो रहा है, मेरे घर में कोई समस्या, उसमें घुस गए, ये घुस गए, वो घुस गए, छोटी छोटी बातों में फंसे रहे, वो लोगों ने कभी इतिहास नहीं लिखा। साथियों, लोग तो बहुत आएंगे मगर लोगों को चलाने के लिए तुम्हारे अंदर दम चाहिए। लोग तो बहुत आते हैं मगर लोगों को बनाने के लिए आपके अंदर दम चाहिए। अगर आपकी ही समस्या खत्म नहीं होंगी तो आप लोगों को कैसे चला पाओगे। बहुत सारे लोगों के साथ लोग आ जाते हैं मगर उनकी खुद ही माइंड सेट नहीं है, खुद ही भटके हुए, खुद ही उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं बिजनेस में, तो वो लोग कामयाब नहीं होते। साथियों, ये बिल्कुल सिंगल माइंड अप्रोच का बिजनेस है। ये बिजनेस बिल्कुल एथिकल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एथिकल बिजनेस है। अगर आप यहाँ एथिकल काम करेंगे, आप यहाँ समर्पित होकर के काम करेंगे, यहाँ सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप यहाँ प्रोडक्ट की नॉलेज लेके काम करेंगे, आप यहाँ कंपनी के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, आप सिस्टम और अपलाइन के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, आप डाउनलाइन के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, तो गारंटी है आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये सफलता के सूत्र हैं, इनको लेके आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।